विद्वान सिंह अपना बेटा का शादी कहीं और कर रहा है, बारात भी निकाल चुका है, लेकिन ये बारात अब पहुंचेगा कहां, ये डिसाइड हम करेंगे। और काहे हम अपना गाड़ी को आपकी गाड़ी के पीछे पीछे लेके जाएं? काहे कि बारात अब हमारे घर जाएगा। अरे हम अनुराग जी को पसंद करते हैं और बाबूजी जो है उन्हें हमारे लिए लाने गए हैं, इतना ही मतलब है। आपका इंतजार चल रहा था। का बेटा, यहाँ देरी हो रहा था तो हम उनको फोन की, वो कहे कि कौन बारात नहीं आएगा। हम क्या जवाब देंगे सबको? हमारी बिटिया मंडप से ऐसे उठ जाएगी। का ऐसे नहीं उठेगी हमारी बहन बाबूजी। अब तो दूल्हा के साथ ही उठेगी। अब ये लेकर आते हैं, खेला नहीं है। बारात घूम जाना, आप सभी लोग तैयारी रखेगा। अभी लेकर आते हैं अनुराग को। लेकिन बेटा, बाबूजी आज और इसी वक्त इसी मंडप में अपनी छोटी का बिहार रचाएंगे। इसके अलावा ना हम कुछ और जानते हैं और ना ही कुछ और जानना चाहते हैं। चलो। बेटा, अरे ये का सुन रहे हैं हम? बारात नहीं आ रही? कौन बोला हैं? अरे कैसे होएगा? कितनी बदनामी होगी हमारी लड़की की और हमारे परिवार की। हे भगवान, ऐसा दिन देखने से तो अच्छा हम मर ही जाते तो अच्छा होता है। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए आप भगवान के लिए। सृष्टि के साथ कुछ नहीं हुआ है। सृष्टि का ब्याह होगा। सुमीर गया है ना, वो बारात लेकर आएगा। आप सुन रहे हैं ना? सृष्टि का ब्याह इसी मंडप में होगा। हाय हाय, बारात का ना आना बहुत ही अशुभ होता है बहना। भगवान ना करे ऐसा वक्त तो अपने दुश्मन पे भी आए। सही कह रही है बहना, मंडप से उठी बिटिया का कोई नहीं होता है। हाँ, माफी मांगिएगा भोले बाबा से, हमरे सामने प्रायश्चित कीजिए या दंड भुगतिए। जाइए जाकर के अनुराग को तैयार कीजिए शादी के लिए, नहीं तो आप तैयार हो जाइए माया का सारा बंधन से मुक्ति पाने के लिए बृजभान बाबू। किंतु परंतु का कोनो गुंजाइश नहीं है अब। ठीक है, हम अनुराग से बात करते हैं, पर बिशु और भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम कोनो गारंटी नहीं ले सकते हैं। जाइए जाके राजी कीजिए अनुराग को। खुश यही चाहती थी ना। लीजिए, हो गया सब आपके मन का।
अरे उठा के ले गया गुंडा हमारा बेटा को। भगवान जाने किस हाल में होगा हमारा बेटा। अरे सिर्फ बेटा ही उठा के नहीं ले गया वो विकराल सिंह, साथ में हमारा इज्जत भी ले गया। अरे लोगों का तो सिर्फ घर लुटता है, हमारा तो मान मर्यादा सब लुट गया। अरे ऐसे कैसे लूट गया? अरे कायदा कानून भी कोई चीज है, ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस को फोन लगाओ। अरे सब करके देख लिया अम्मा, सब करके देख लिया हमने। सारा पुलिस प्रशासन वो विकराल सिंह का जेब में है। अब बोलते हैं हम पुलिस वालों को, हाँ क्या बताते हैं उनको कि 20 लाख रुपया एक पार्टी से लेके बेटा दूसरा पार्टी को देने गए थे। विद्वान सिंह, अनुराग बाबू, बाहर निकलो। वाह चाचा जी वाह, आपने तो हमारे बाबूजी का पगड़िया उछाल दिया। अब क्या होगा हमारी बहन का? बेटा सुमेर, बस अब कहने सुनने का समय बीत चुका है चाचा जी। वहां हमारी बहन मंडप में बैठी, हमारे बाबूजी कन्यादान के लिए तैयार है और यह हमारे हाथों में बंदूक है। बस आप ये बता दीजिए कि अनुराग कहां है। बेटा वही तो हम बताना चाह रहे हैं। हम अनुराग को लेके तुम्हारे घर के लिए निकले थे, बीच में विकराल सिंह ने बंदूक के नोक पे अनुराग और बिजभान को किडनैप कर लिया। कुछ नहीं कर रहा। चाचा जी आपके परिवार की गलती और लालच का भुगतान हमारी बहन नहीं करेगी। आज उसका ब्याह है और आज ही उसका शादी होगा। क्या चाहते हो तुम? आपके पोते का ब्याह हमारी बहन से तय हुआ था, वहां हमारे घर में मंडप सजा है। अगर हमारी बहन बिना ब्याहे उस मंडप से उठी तो हमारे बाबूजी ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम बता देते हैं बहुत कुछ होगा। दुल्हन मंडप से बिना ब्याह के नहीं उठेगी। तुम्हारी बहन की शादी हमरे पोते से ही होगी। बातों में ना तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अनुराग का लंदन का पढ़ाई ना धरा का धरा रह जाएगा। अब जो कुछ भी बाकी रह गया है ना तैयार होने में, वो कर लो। बारात का आने का वक्त हो गया है।
अरे जीजा जी क्या कर रहे हैं? अरे बाहर आएंगे तो अब शगुन हो जाएगा भाई। बैठिए ना, अंदर बैठिए, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। अगर मैं बाहर नहीं आया ना तो अपशगुन जरूर होगा। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो ये सब क्यों होने दे रहे हो? इस शादी से किसी का कोई फायदा नहीं है। कैसा बात करते हैं आप जीजा जी? अरे इस शादी ब्याह से फायदा नुकसान का क्या लेना देना? अरे भाई ये तो एक संजोग है, और ये आपका संजोग हमारी बहन से जुड़ा है। तो जो हो रहा है ना, बस उसको ठीक से होने दीजिए। तुम सब पागल हो, पागल। और तुम लोगों में रह के मैं भी पागल हो जाऊंगा। मुझे यहाँ नहीं रुकना, ना मुझे ये शादी करनी है। अनुराग, अरे क्या कर रहे हो? इस सब से कोनो फायदा नहीं, समझे? चाचा मैं कैसे कर लूं ये शादी? इस शादी से कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कोई समझ क्यों नहीं रहा है? अनुराग, कुछ समझने का जरूरत नहीं है, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। बिटिया, आज ये घर के मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में। अनुराग के साथ जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब विद्वान जी अपना दूसरा लड़का के शादी तुम्हारे साथ इसी मंडप में करने के लिए तैयार है बेटा। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है। हम तुमसे विनती करते हैं बेटा कि तुम इस निर्णय को स्वीकार करो। सबका इज्जत रह जाएगा। बोलो बेटा, बिटिया कुछ तो बोलो। अरे वाह दीदी, इतने कम समय में इतना गाढ़ा रंग आपकी मेहंदी का। आपका होने वाला पति आपसे बहुत प्यार करेगा। हंकू, बस भी करो, शादी का मुहूर्त नहीं निकल जाएगा। अच्छा दीदी, थोड़ा दुपट्टा सही कर देती हूँ फटाफट। चक्कर खा गए ना तुम भी हमें देखकर? अब बताओ कैसे लग रहे हैं हम? अरे तुम तो हमको बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन जो अनुराग है ना, उसकी बात हमको अच्छी नहीं लग रही है। अरे वहां से यहां तक उठा के लाने के बाद भी एक ही रट लगा के रखा है कि उसी से शादी करेंगे। अरे दिल तो कर रहा है कि बस काहे इनकार कर रहा है शादी से वो? अरे काहे का इनकार कर रहा है? एक ही बात कह रहा है कि जहां हमारा बारात जा रहा था उसी से शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कौन मजाक कर रहा था हमारे साथ अभी तक वो? मजाक तो तुम कर रहे हो उसके साथ। अब भी समय, जाने दो उसे। अम्मा, अब समय नहीं है, अब नहीं जाने दे सकते उसको। इस धोखे का परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। आप हमसे ये क्या स्वीकारने के लिए कह रहे हैं?
अगर ये बात कोई और कहता तो हम उसे उसकी नासमझी समझते। लेकिन इसे क्या माने? हम सोचते थे कि हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पापा हमारे बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जो गांव समाज से लड़कर हमें कानून की पढ़ाई करवाते हैं, हमारे लड़की होने के बावजूद हमें लड़की होने के एहसास से दूर रखते हैं, जो हमारे मन को हमसे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं ना पापा। वो आज मंडप इज्जत के लिए हमें अंधे कुएं में फेंक रहे। पापा, परमात्मा की इच्छा का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी प्राइड के लिए अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन किसी परंपरा के लिए नहीं। नहीं पापा। लेकिन बिटिया, ये सब नहीं पापा, हम ये शादी नहीं कर सकते। देखो बिटिया, आज तुम्हारा यह निर्णय हमारी पगड़ी की लाज बचा दे। अब हम तुमसे और क्या क्या कहें। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। हे दुर्गा माई, आज की रात हमरे पूरे परिवार पर बहुत भारी है। सब कुछ अच्छे से निपटा दो माँ। हम पूरा परिवार के साथ चुनरी चढ़ाने आएंगे। कर रही हो तुम? अरे मारना ही है ना तो हम मारेंगे। इस इनकार का मतलब हम ही समझा पाएंगे भैया उसको।
नफरत से हम मारेंगे ना, उस नफरत से तुम नहीं मार पाओगे। हमें दीजिए वापस। तुम सबका ना बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया भाई। और क्या कह रही थी आप अभी कि जैसे आप मारिएगा वैसे कोई नहीं मार सकता है? चलिए मान लेते हैं आपका बात। बंदूक से किसी को भी मारना बहुत आसान होता है बेटा जी। किसको मारना है ये तय करने में असली ताकत है, समझिए। आज अनुराग के पास मरने का ऑप्शन नहीं है, उसको आपसे शादी करना ही होगा, हर हाल में करना होगा।